भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी की तस्वीर अब पूरी तरह से बदलने जा रही है। जहां अब तक तेज इंटरनेट सिर्फ शहरों तक ही लिमिटेड था, वहीं अब एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इसे आसमान से सीधे आपके घर तक पहुंचाने की तैयारी में है। जी हां, स्पेस एक्स की ये यूनिट भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने से पहले 9 गेटवे स्टेशन बना रही है भारत में, ताकि देश के हर कोने, यहां तक कि पहाड़ों और गाँव में भी हाई स्पीड इंटरनेट का सपना पूरा किया जा सके। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ बनेंगे ये स्टेशन और इसके बनने के बाद कैसे बदल जाएगा आपका और हमारा लाइफस्टाइल। भारत में इंटरनेट की दुनिया जल्द ही एक नए दौर में कदम रखने वाली है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक अब भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके लिए कंपनी देश भर में 9 गेटवे अर्थ स्टेशंस बनाने जा रही है, यानी ऐसे सेंटर जो सीधे सैटेलाइट से जुड़कर देश के हर कोने तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएंगे। कहाँ बनेंगे स्टेशन? तो सूत्रों के मुताबिक स्टारलिंक जिन शहरों में अपने गेटवे स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है, उसमें मुंबई, नोएडा, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता और लखनऊ ये सब शामिल है। बाकी 3 लोकेशन को लेकर अभी बातचीत चल रही है। कंपनी का फोकस उन जगहों पर है जहां से बड़े हिस्से में इंटरनेट ट्रैफिक को संभाला जा सके और गांव के जो इलाके होते हैं, ग्रामीण जो एरियाज होते हैं, वहां तक भी इजीली इनकी पहुंच बन सके। अब ये गेटवे स्टेशन काम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो स्टारलिंक के सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूमते हैं और वहीं से इंटरनेट सिग्नल भेजते हैं। अब ये सिग्नल धरती पर बने गेटवे स्टेशन पकड़ लेंगे और उन्हें आपके वाईफाई राउटर तक पहुंचाएंगे, यानी सैटेलाइट से गेटवे स्टेशन और उसके बाद आपके घर या ऑफिस के इंटरनेट डिवाइस तक ही पहुंच जाएंगे। बात करें कि आगे का क्या सफर होने वाला है, तो कंपनी ने भारत के लिए करीब 600 Gbps की क्षमता का आवेदन किया है, ताकि देश भर में हाई स्पीड इंटरनेट चल सके। अभी यह सिस्टम ट्रायल और सिक्योरिटी टेस्टिंग फेज में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि सुरक्षा और सरकारी नियम क्या है, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार सैटेलाइट इंटरनेट को सुरक्षा के लिहाज से थोड़ा सेंसिटिव सेवा मानती है, इसलिए स्टारलिंक को कई सख्त नियमों का पालन करना होगा। अब वो नियम क्या है? पहला, गेटवे स्टेशन में भारतीय नागरिक ही काम करेंगे। दूसरा, सारा डेटा भारत के अंदर ही स्टोर किया जाएगा। तीसरा, स्टेशन और उपकरणों की लोकेशन की जानकारी सरकार को रेगुलर बेसिस पर देनी होगी। चौथा, फिलहाल कोई कमर्शियल सेवा नहीं दी जा सकती, सिर्फ टेस्टिंग की अनुमति है। और पांचवा, बॉर्डर सेक्टर में विशेष सुरक्षा जोन बनाना जरूरी होगा। तो भारत सरकार के ये रूल एंड रेगुलेशन है जो स्टारलिंक को मानने होंगे। भारत में स्टारलिंक की एंट्री अब क्यों अहम है, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो भारत सरकार चाहती है कि देश के हर कोने तक डिजिटल सेवाएं पहुंचे, खासकर वो इलाके जहां अभी भी इंटरनेट स्लो चलता है या चलता ही नहीं है। ऐसे में स्टारलिंक की सैटेलाइट सर्विस रिमोट और विलेज एरियाज के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब आप सोचेंगे इससे क्या फायदा होगा? इससे आपको क्या, तो पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट तेज मिलेगा। ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिल जाएगा। आपदा या जो नेटवर्क फेल हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में बैकअप इंटरनेट के रूप में ये मदद करेगा। शहरों में भी हाई स्पीड या 5G ऑप्शन नेटवर्क की तरह ये काम किया जाएगा। अब चैलेंजेस क्या हैं, उन पर भी जरा नजर डालते हैं। तो पहला है कीमत। भारत में इंटरनेट बहुत सस्ता है। स्टारलिंक को सफल होने के लिए अपनी सर्विस को किफायती बनाना होगा, ये उसके सामने एक चैलेंज होगा। दूसरा, रेगुलेटरी अप्रूवल। अभी कंपनी को कई अंतिम मंजूरियां लेनी है। अगर वो उसको मिल जाती हैं, उसके बाद ये सक्सेसफुल साबित होगा और पूरी अपनी वर्कफोर्स के साथ ये काम कर पाएंगे। तीसरा, तकनीकी मुश्किलें। देश के अलग अलग मौसम, पहाड़ी इलाके और बिजली की दिक्कतें सेटअप को प्रभावित कर सकती हैं। चलिए अब जरूरी सवाल, कब लॉन्च होगी स्टारलिंक की सर्विस? अगर सब कुछ तय हिसाब से चला तो स्टारलिंक भारत में 2026 के शुरुआती महीने में अपनी ये फैसिलिटी शुरू कर सकती है। पहले फेज में कंपनी गेटवे स्टेशन बनाएगी और सिक्योरिटी टेस्ट पूरे करेगी। उसके बाद कंज्यूमर्स के लिए कनेक्शन शुरू किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर स्टारलिंक की ये पहल भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी का चेहरा बदल सकती है। एलन मस्क की ये टेक पहल उन लाखों लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने की दिशा में कदम है जो अब तक नेटवर्क से कटे हुए हैं। अगर स्टारलिंक सफल हो जाती है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां सैटेलाइट आधारित इंटरनेट आम लोगों तक पहुंच चुका है।
वैसे कुछ साल पहले हमने भी ये नहीं सोचा था कि हम ऐसे हाई स्पीड में 5G 4G की स्पीड में चलेंगे। कुछ साल पीछे अगर आप जाएं तो उस टाइम पर ये 4G और 5G की स्पीड भी हमारे लिए एक सपना हुआ करती थी। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब देखना है कि कैसे काम करेगा और लोगों तक इसका फायदा कैसे पहुंचेगा। आपका क्या कहना है इस मामले में? कमेंट अस बिलो। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।